अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम जीएससी 101 का लेक्चर 38 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन और नीड ऑफ एक्सक्रीशंस की। तो सबसे पहले आपके सामने आता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मेटाबोलाइज करते हैं। वो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के थ्रू मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। एनाबोलिज्म में क्या होता है? देखिए, एनाबोलिज्म एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही होती है। कैटाबोलिज्म क्या करता है, वो जो कंपाउंड फॉर्म हो गया ना, उन कंपाउंड्स को वो ब्रेक डाउन कर देता है। लाइक उसमें ग्लूकोज आ गया, प्रोटीन आ गया, लिपिड फॉर्मेशन हो गई, और इससे होता क्या है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O प्लस NH3 प्लस एनर्जी। सेम मेटाबॉलिक वेस्ट को अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शंस अभी हमने बात की है ना, इनमें हुआ क्या कि जो वेस्ट प्रोडक्ट थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर थी और अमोनिया थी। कहीं हमने देखा कि जो वेस्ट और सरप्लस मटेरियल है ये फर्दर जाके रिमूव हो जाता है। अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होती है टिश्यूज के लिए। वाटर और CO2 जो होता है वो डेंजरस होता है बॉडी के लिए। अगर हम देखें तो ये एक्सेस फॉर्म में अगर पाया गया ना तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। CO2 की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि डिक्रीज कर देता है पीएच लेवल को ब्लड के अंदर, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। अमोनिया ऑन द अदर हैंड हमने अभी बात की थी कि वो टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक है। तो क्या हुआ कि इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर। लेकिन ये फॉर्म जो होती है ये रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। एक्सट्रैक्शंस इन वर्टिब्रेट्स अगर देखें तो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मिनरल सॉल्ट आ गया, यूरिया आ गया, क्रिएटिनाइन आ गया, यूरिक एसिड आ गया, एक्सेस वाटर आ गया। सेम इसी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्मॉल एनिमल, लार्ज एनिमल, अडॉप्शन टू हैबिटेट आ गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं क्या। वो स्किन जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे वर्क करती है, उसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। इसमें साल्ट ग्लैंड्स जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। कुछ अब किस में पाए जाते हैं हम देखें तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर या मैरीन में रहते हैं। इंटेस्टाइन जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे कभी कभार वर्क कर रहा होता है। किडनी, किडनी जो है ये मेजर ऑर्गन है एक्सक्रीशंस इन वर्टिब्रेट्स, और ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशंस को। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट होता है जी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लाइक फ्रेश अगर मरीन वाटर की हम देखें तो किडनी जो होता है वो डिफरेंट होता है, मॉडिफाई होता है। अब देखिए बेसिक कंपोनेंट्स है जी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का किडनी और उसके असेसी पार्ट एक्सोन, एंट्रोन एंड किडनी। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का देखिए तो किडनी जो है ये बेसिकली बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। लाइक आप कहते हो राजमा टाइप, आप लोबिया, लोबिया जिस तरह नहीं होता वैसा स्ट्रक्चर होता है। पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है, ये एब्डोमेन कैविटी के अंदर अटैच होती है डोर्सल बॉडी वाल्स के साथ। अब क्या होता है कि जो कॉनकेव पार्ट होता है ना किडनी का, वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। अब डिप्रेशन जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग हो रही होती है या टुवर्ड वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम कहते हैं कि हिलियस है। अब जो कॉनकेव पार्ट है वो स्पेस प्रोवाइड करता है एंट्रेंस के लिए, और देन वो रेनल आर्टरी पर एग्जिस्ट कर देता है। अब रेनल आर्टरी, वेन्स और नर्व ये तीनों होते हैं जहाँ पे कॉनकेव पार्ट खत्म हो जाता है। थिन ट्यूब यूरेटर जो होता है वो कॉनकेव पार्ट ऑफ किडनी को राइज करता है। रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। अगर हम सेक्शन ऑफ किडनी की बात करें आउटसाइड लेयर की तो वो किस कलर का होता है, वो रेडिश होता है। जिसे हम जो रेडिश पार्ट होता है ना किडनी का उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स के बाद जो सेकंड लेयर आती है उसे कहते हैं पिरामिड। ओके, लाइक वो पिरामिड होती है ना, लाइक वो इस तरह होता है कि वो जैसे पिरामिड बना हुआ है, उस रीजन को हम कहते हैं मेडुला। अब फ्यूनल शेप कैविटी जो होती है उसे हम कहते हैं कि ये लाइक वो किस काम के लिए होती है, उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस, और वो क्या करती है, वो यूरिन को रिसीव करती है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है ये बेसिकली फंक्शन यूनिट है किडनी का। किडनी के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, इन सारों को कंबाइन करके हम कहते हैं कि नेफ्रॉन है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का अगर हम देखें तो वो यूरिन को प्रोड्यूस करता है। नेफ्रॉन जो होता है वो कंसिस्ट करता है ग्लैमरस, जो कि कैपिलरी नेटवर्क होता है, बोमेंस कैप्सूल, जिसमें हम देखें तो स्ट्रक्चर जो होता है इसमें ग्लैमरस प्रेजेंट होता है। कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हो गए, लूप ऑफ हेनली हो गए, इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स आ गए। फंक्शन ऑफ किडनी का अगर देखें तो आपके पास आता है, इसमें प्रोड्यूस होता है यूरिन।
इसमें किडनी जो होता है वो लाइक इस तरह उसका मैकेनिज्म प्रॉपर होता है। सबसे पहले वहाँ पे होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन जो होता है वो रीनल कैप्सूल के ऊपर अकर करता है और ये ड्यू टू ब्लड प्रेशर हो रहा होता है रीनल आर्टरी पर। मॉलिक्यूल्स जो कि अदर देन आरबीसी होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फिल्टर्ड हो जाते हैं। देन वो इंटर हो जाते हैं रीनल कैप्सूल के ऊपर। इसे हम कहते हैं कि बोमेंस फिल्ट्रेट है। इसमें हम देखें तो साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक एसिड पाया जाता है। फिर है रीअब्जॉर्प्शन। ये जो फिल्ट्रेट है ये मूव करता है ट्यूबुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो एब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि वो कंपाउंड जो कि बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, अब होता क्या है कि बॉडी से रिटर्न बैक करता है ब्लड की तरफ। देन वो फिल्ट्रेट होकर ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है। यहाँ पे वाटर नाइट्रोजन वेस्ट को वो सेपरेट कर देता है और इस तरह फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो गया। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर अगर हम देखें तो किडनी क्या हेल्प करती है, वो ऑस्मोरेगुलेशन पे हेल्प कर रही होती है। ये हेल्प करती है कि मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर को, आपके इंक्रीज करती है। अगर देखिए अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है ना तो डाइल्यूट यूरिन जब प्रोड्यूस होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पिएं जब आपको बीपी हाई हो, तो ज़्यादा आपका यूरिन होगा तो प्रॉब्लम जो आपका हाई बीपी का है वो नॉर्मल हो जाएगा। इकोलॉजी। इकोलॉजी का अगर हम देखें तो इकोलॉजी जो है बेसिकली ये स्टडी है इंटरेक्शन की। अब ये स्टडी है एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन की। एनवायरनमेंट फिजिकल सराउंडिंग होती है जो ऑर्गेनिज्म की। अगर उसके आसपास देखा जाए ना तो एयर हो गई, वाटर हो गई, सॉइल्स हो गई। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिज्म को हर चीज़ जो कि जिसके वजह से वो जिंदा रह सकता है। एनवायरनमेंट जो होती है वो बायोटिक होती है, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उसमें एनिमल, प्लांट, फंजाई आ गया। एबायोटिक में एयर, वाटर, सॉइल्स आ गए। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी बेसिकली हमने अभी बात की थी कि जहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर interaction between organism और other things is called ecology। बायोस्फीयर एनवायरनमेंट आ गया, सरफेस हो गया अर्थ क्रस्ट का, वाटर बॉडीज हो गई अर्थ क्रस्ट की। अब ये जो होता है एटमॉस्फेयर जो सराउंड करता है अर्थ को, इसमें एयर, वाटर, इकोसिस्टम आ गया। लेवल देखें तो स्पीशीज आ गई, पॉपुलेशन आ गई, कम्युनिटी आ गई, इकोसिस्टम आ गया। फिर बायोम, बायोस्फीयर स्पीस में आज ऐड हो जाते हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ। ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट की अगर देखें तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशंस के अंदर, एरियाज के अंदर रहते हैं। हैबिटेट उन्हें कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्ट करते हैं सराउंडिंग से, जो इनकी इंटरेक्शन है उसे हम निची कहते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर देखें तो अगेन वही रिपीट था, हम लोग बैक पे देख चुके हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोलॉजी का देखें तो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, वो इकोसिस्टम के अंदर सनलाइट है। ऑटोट्रोफ्स। अब ये ऑटोट्रोफ्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं एनर्जी और देन उसे स्टोर कर देते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और देन ये जो एनर्जी वो ले रहे होते हैं ना सनलाइट से, उससे वो फूड क्रिएट कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें आपके पास 3 फॉर्म्स आ जाती हैं फर्दर। हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर अगर हम देखें ना, अभी हमने बात की थी ऑटोट्रॉफ्स की यानी प्रोड्यूसर। फिर हम देखते हैं कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि खुद से फूड नहीं बना सकते लेकिन वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज पर। फर्स्ट है हर्बीवोर्स। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये प्लांट्स को ईट करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। कार्निवोर्स, ये ईट करते हैं हर्बीवोर्स को और देन इन्हें कार्निवोर एनिमल्स कहा जाता है। ओमनिवोर्स, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ईट करते हैं प्लांट और एनिमल्स दोनों को। पैरामिड्स इन इकोलॉजी। डिकम्पोजर सबसे पहले आपके पास आ गया। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को। देन हो गया कंज्यूमर, वो कंज्यूम कर रहा होता है। प्रोड्यूसर, वो देन प्रोड्यूस करता है सनलाइट को और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसमें देखिए टर्शियरी कंज्यूमर आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर आ गया एंड देन ऑटोट्रॉफ्स आ गए। फूड चेन अगर देखी जाए तो वो स्टेट एनर्जी फ्लो रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। फूड वेब जो है ये कम्प्लेक्स एनर्जी फ्लो की बात कर रही होती है, इसके पाथवे और इसके रिलेशनशिप्स को देखती है।
फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को, एयर करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस देखा जाए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, उसमें देखें तो प्रोडक्शन हो रही होती है मोर और मोर एफ्लुएंस की। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लाइक सॉलिड और लिक्विड को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अब होता क्या है कि जो हैवी मेटल्स होता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी डिज़ास्टर के तौर पे काम करते हैं। इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसमें हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन आ गई। फॉरेस्ट के अंदर हम देखें तो कट करते हैं अब वुड को, कट डाउन करते हैं फॉर वुड फॉरेस्ट को। अब इसमें देखो तो अब कहीं बिल्डिंग बन रहे हैं, कहीं फर्नीचर बन रहा है, तभी दरख्त को काटा जा रहा है, टाउन्स बनाए जा रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन काफ़ी अकर हो जाती है। अर्बन स्प्रेड, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई नंबर्स के साथ, वो टाउन्स और सिटीज़ के अंदर चले गए। अर्बन स्प्रेड रिक्वायरमेंट के अंदर हम देखें तो मुख्तलिफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी आ गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड वाटरवेज, डैम और वाटरवेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए वाटर बॉडीज के ऊपर, जिसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होना शुरू हुई फिश और एक्वेटिक एनिमल्स के अकॉर्डिंग। एग्रीकल्चर, ये भी अफेक्ट करता है जी एनवायरनमेंट को, ग्रास लैंड को। आप बहुत सारे एनिमल्स के लाइक होता क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो ग्रास पे खा रहे होते हैं ग्रास को। अब होता क्या है कि अगर जब ग्रास खत्म हो गया, आप एग्रीकल्चर करके बिल्कुल ज़मीन को साफ कर देते हो, तो एनिमल्स जो हैं वो उनके लिए क्रॉप नहीं रहती, तो इस वजह से उनके लिए काफ़ी डिज़ास्टर हो जाता है। नेचुरल फैक्टर्स, डिज़ास्टर्स आ गए लाइक फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इससे भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म देखें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, उन्हें शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। अगर बैलेंस एनवायरनमेंट है तो वो होगा क्या कि ऑर्गेनिज्म वहाँ पे फेवरेबल होगा, उनको फूड चेन क्रिएट होगी। अगर इम्बैलेंस है तो फूड चेन और फूड वेब डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती हैं। तो ये था जी लेक्चर 39। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर 40 को। लेक्चर 40 के अंदर हम देखें तो इसमें हम इकोसिस्टम ही को लेके चल रहे हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन लेंगे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम जो है ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरेक्शन के थ्रू रह रहे होते हैं। अब वो इंटरेक्ट किससे कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, फिजिकल सराउंडिंग से कर रहे होते हैं। बहुत सारे टाइप हैं जी इकोसिस्टम के, जिसके अंदर फर्दर डिवाइड किया गया था इक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है एबियोटिक फैक्टर्स को करता है, जिसमें एयर, वाटर, सॉइल आ गया, टेम्परेचर आ गया, पीएच आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई। बायोटिक फैक्टर्स एनिमल, प्लांट और प्रोटिस्टा आ गए, बैक्टीरिया आ गए। बायोटिक कंपोनेंट्स में देखें तो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट और एल्गी। कंज्यूमर कौन है, एनिमल्स। और डिकम्पोजर कौन है, फंजाई और बैक्टीरिया। इसमें अगर हम देखें तो पैरामिड्स अगेन वही पैरामिड्स है, लाइक देखें डिकम्पोजर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम देखें तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर। इसमें प्लांट आ गए, बैक्टीरिया आ गया, एल्गाई आ गए। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और वाटर ऑक्सीजन डेवलप कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपने खाना बना रहे होते हैं। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स पर डिपेंड करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं जो कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहा होता है, लाइक ये दूसरों पे मुनहसर होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर आ गए। इसमें कंज्यूमर्स के अंदर हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स आते हैं। डिकम्पोजर, अब ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपनी जिंदगी को, ये खुद को फीड करते हैं। इसमें फंजाई और बैक्टीरिया आ गया। एबियोटिक कंपोनेंट्स अगर इकोसिस्टम के देखा जाए तो वाटर, लाइट, एयर और सॉइल आ गया। वाटर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है इकोसिस्टम के अंदर। इससे होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग। सनलाइट जो है प्राइमरी सोर्स है एनर्जी की। जोन ऑफ लेक आ गया। एयर मैनेज करता है टेम्परेचर और दूसरी चीज़ों, सॉइल सपोर्ट करती है लाइफ को। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इकोसिस्टम, क्लाइमेट और वेदर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को। इसमें मुख्तलिफ इकोसिस्टम आ रहे होते हैं दुनिया के। पाकिस्तान के भी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हो रहा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। वाटर जो है वो लिक्विड मीडियम है, वो सपोर्ट करता है लाइफ को। वाटर है सम प्रॉपर्टीज। वाटर अगर देखें तो वो अपना टेम्परेचर स्लोली चेंज करता है, जो कि अप्रिशिएट होता है लाइफ के लिए। ये कंसिडर अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। इसमें न्यूट्रिशन जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं बॉटम के ऊपर। वाटर जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल होता है इकोसिस्टम के अंदर। रेस जो होते हैं वो वेरी करते हैं न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट को, सॉरी फॉर दिस।
फिजिकल कंडीशंस और डेप्थ की बात की जाती है। लाइफ जो है वो कैरी करती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेक जो है वो 3 जोन्स के अकॉर्डिंग होती है। लिटोरल जिसमें शैलो वाटर आ जाता है। लिमेंटिक, अच्छा शैलो वाटर में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। डाइवर्स एंक्योर प्लांट क्रिएट हो रहे होते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट आते हैं। फोटो और जू प्लांटन और फिशेस पाई जाती हैं। लिमेंटिक के अंदर अपर लेयर होती है, ये डीप वाटर होता है, इसके पास गुड लाइफ लाइट पेनिट्रेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फिर प्रोफंडल बॉटम लेयर होती है जो डीप पार्ट होती है। ह्यूमन इंटरफेस वेस्ट जो होता है वो डिफरेंट एरियाज की तरफ से आ रहा होता है और इसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रिफिकेशन के अंदर हम देखें तो एक्सेस ग्रोथ हो रही है साइनोबैक्टीरिया की, जो कि क्रिएट करता है स्कम्स को और सरफेस के ऊपर प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो इस तरह वो मर जाते हैं। डिकम्पोज बैक्टीरिया जो होता है फर्दर डिकम्पोज हो जाता है। फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं वाटर टू लैंड हैबिटेट, सपोर्ट करते हैं टिश्यू को। इसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए एनिमल्स का स्केलेटन यूज हो रहा होता है। टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखा जाए तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ गया, टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट आ गया, कैनी फॉरेस्ट, अल्पाइन आ गया, बोरल फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ गया, डेजर्ट इकोसिस्टम आ गया और तंदूरा इकोसिस्टम। पाकिस्तान के अंदर देखिए तो वैरायटी है क्लाइमेट की। अगर इसमें देखें ना तो आपके पास मेन इकोसिस्टम में टेम्परेचर डिसाइडस फॉरेस्ट आ गया, ये शोगरान और नीलम वैली के अंदर होता है। कॉनिफेरस अल्पलाइन और बोरल फॉरेस्ट जो है वो कागान, मालम जब्बा, दीर और चलास में होता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखें तो गिलगित कश्मीर, वजीरिस्तान, चित्राल और कलात में होता है। डेजर्ट इकोसिस्टम देखें तो मियांवाली, भावलनगर, भावलपुर और थल थर चोलिस्तान के अंदर होता है। तेंदुरा इकोसिस्टम देखें तेंड्रा बेसिकली तेंड्रा इकोसिस्टम तो वो कैराकोरम हिंदुकुश के अंदर होता है। टेम्परेचर ऑफ डिसाइडस फॉरेस्ट देखें तो साउथ एशिया के अंदर देखिए इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, जापान के अंदर ये पाए जाते हैं। इसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है 4 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल वहाँ 750 टू 1500 मिलीमीटर होती है। प्लांट जो होते हैं वो टेक्सस पाइनस, बेरबेरीज, लाइक इसमें बेरबेरीज हो गया, फर्न्स हो गए, ग्रासेस हो गए, हाइबिस्कस हो गए, शेल्टर लीव्स इन द ड्राई सीजन। अब ये क्या करते हैं, ये प्लांट जो होते हैं अपने पत्तों को गिरा देते हैं। एनिमल जो होते हैं रेसिस मंकी हो गए, लेपर्ड्स हो गए, ब्लैक बियर्स हो गए, ये पाए जाते हैं यहाँ पे। सोए जो होती है ये फर्टाइल और रिच इन न्यूट्रिशन होती है। ह्यूमन जो होते हैं वो हंट करते हैं एनिमल्स को और वुड को कट करते हैं। कॉन्फेरस अल्पलाइन और बोरेल फॉरेस्ट जो होता है ये नॉर्थ अमेरिका कनाडा में पाया जाता है। लो टेम्परेचर इसका होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्नो कवर करती है इसको। हार्श क्लाइमेट होता है, लेस सुटेबल फॉर लाइफ होता है। हाईली अडॉप्टेड स्पीशीज लाइक यहाँ पे रहते हैं जैसे कि मार्को पोलो शीप हो गई, बाइसन्स हो गए, वुल्फ हो गए, ब्लैक बियर्स हो गए। प्लांट प्लांट इसमें देखें तो पाइनस स्पीशीज ग्रो करती हैं। लॉन्ग वैक्सी लीडर्स लाइक इनके लीव्स होते हैं और ये सर्वाइव करती हैं कोर्ट को। ह्यूमन जो होते हैं वो लाइक यहाँ पे लेस एक्सेसिबल होते हैं, वो यहाँ पे नहीं पाए जाते। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान के अंदर देखें या यूरेशियन कंट्रीज के अंदर देखें या नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखें तो दो टाइप्स के होते हैं, पेरिस, सवाना। रेनफॉल यहाँ पे 250 टू 750 मिलीमीटर होता है। वाटर जो होता है वो यहाँ पे क्रूशियल फैक्टर है। प्लांट जो होते हैं वो ग्रासेस के अकॉर्डिंग हो रहे होते हैं, टॉल हो गए, शॉर्ट हो गए, लिग्यूम्स हो गए, हर्ब हो गए, मॉजेस हो गए, लिकन्स हो गए। एनिमल्स जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स और ये फंजाई पे डिकम्पोज करते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम देखें तो रेनफॉल इसमें 25 टू 50 मिलीमीटर होती है। पीनियर प्लांट कैक्टी और इसमें अगर हम देखें सेकुलेंट लीव्स और स्टेम्स होते हैं। एनिमल अडॉप्ट करते हैं लिटिल वाटर को, कैंगरू, रैट्स, रेप्टाइल, बर्ड्स। टेंड्रा हाइट इकोसिस्टम बहुत कोल्ड स्नोई स्मॉल पेरनल फ्लावर्स इसमें होते हैं। मॉस्किटोज जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत आराम से जीते हैं, जिंदा ग्रो वेल करते हैं। बर्ड्स जो होते हैं उनको खा के जिंदा रहते हैं, गीज डक्स हो गए। वाइट पेयर्स जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, फॉक्स हो गए, स्नो आउल्स हो गए। ह्यूमन इंटरफेस देखें तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो देखें अगर कट आउट हो गया तो वो ग्रो स्लोली करते हैं और ये हार्श वेदर के अकॉर्डिंग चलते हैं।
उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर और समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो। अब देखिए ब्यूटीफुल इकोसिस्टम है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।